पिक्चर चालू करो बे। उसके पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं आप लोग एग्जिट पोल के नतीजों से? हम टीवी के एकदम मानवे नहीं करते हैं। टीवी पैसा पर चलता है, टीवी का कोई व्यवहार नहीं रह गया है। टीवी जो लोग देखता है वो पगला है। हम तो कहते हैं टीवी देखने अब नहीं चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये राहुल गांधी के बारे में क्यों पूछते हैं? वो आदमी फ्रेंच में सोचता है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है और हिंदी जब बोलता है तो भूल जाता है कि वो फ्रेंच में क्या सोचा। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए। जो भी मुंह में आते हैं वही बोलते हैं। राहुल गांधी के अंदर जो है तो भारतीय संस्कार नहीं आ पाए। इसका कारण ये रहा, राहुल गांधी के अंदर ओसामा बिन लादेन का डीएनए है। टेस्ट करा करके देख लीजिए, खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का डीएनए है राहुल गांधी में। मछली बनाना है, जलेबी छानना है, तो हलवाई का काम है। हम जीतने के बाद वही हलवाई को हम रख लेंगे, उन्हीं से अपना महुआ में भोज पकवाएंगे। जहाँ भी राहुल आते हैं हारना तैयार हो जाते हैं। राहुल इज अ सिंबल ऑफ बैटल। राहुल जहाँ आ जाते हैं ना, वही कांग्रेस का छोटा मोटा जो फाइट होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। क्या इतना बुरा हूँ मैं मां? हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, चिट्ठी जाने जहाँ तुम चले गए, हालत देख लो आज। हम बहुत खुले शब्दों में कहना चाहते हैं बैरिस्टर साहब, आपके साथ कोई मैत्री नहीं हो सकती। हम चाहते हैं पाकिस्तान का पूर्ण विनाश, कंप्लीट विनाश। हमको कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, न कोई बातचीत, न कोई ट्रेड, न कोई समझौता। हमको जैसे ठोकना है आपको ठोकेंगे। हम आपसे कोई शांति नहीं चाहते हैं। हमने आपको 2 बार मौका दिया, आपने वो मौका गवा दिया। हम तीसरा मौका नहीं देंगे। मैं और एक भाजपाई अक्सर ये बातें करते हैं, ये कांग्रेस न होती तो कैसा होता, न पीओके होता, न बंटवारा होता। न पीओके होता, न बंटवारा होता, न घुसपैठी आते, न भंडारा होता, न इमरजेंसी होती, न लोकतंत्र मरता, न चारा होता, न कोई चरता, न तोते पलते, न इंक्वायरी कसती, न लीटर में आटा सुनकर जनता हंसती। कांग्रेस न होती तो ऐसा होता, स्विस बैंकों में दफन न हमारा पैसा हो। मैं और एक भाजपाई अक्सर ये बातें करते हैं, ये कहाँ आ गए तुम यूं ही हाथ मलते मलते, झुलसा हुआ है पंजा मोदी जी से जलते जलते। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। वोट चोर गद्दी छोड़। भैया
भाई पकड़न मूत के आ रहा हूँ भाई, हिंदू हूँ भाई बता तो दिया करो यार, फट जाती है। खतरनाक लोग हैं। अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर मैं लव जिहाद को अपोज करता हूं तो मैं अंधभक्त हूं। अगर मैं मंदिरों की रैली में, मंदिरों की जब परेड निकलती है उन पे पत्थर मारने वालों का विरोध करता हूं तो अंधभक्त हूं मैं। अगर इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे देश में आके रहते हैं और न जाने कितने कांड करते हैं, उनको मैं अपोज करता हूं तो अंधभक्त हूं मैं। अगर ये जो बम ब्लास्ट जो करते हैं, जो लोग कहते हैं कि उनका कोई मजहब नहीं होता, बट दे ऑल डू हैव वन रिलीजन एंड वी ऑल नो दैट विच इज दैट, अगर मैं उनका विरोध करता हूं तो अंधभक्त हूं मैं। और ऐसी जितनी भी घटनाएं होती है उन सब का विरोध करता हूं जिससे हमारे मानसिकता को, हमारी ह्यूमैनिटी को नुकसान होता है, तो मैं अंधभक्त हूं। इसी को अंधभक्ति कहते हैं ना। तो भाई मैं प्राउड अंधभक्त हूं, प्राउड बीजेपी सपोर्टर हूं। और तुम चमचो व्हाटएवर जो भी तुम्हें टैग दिया गया है, कांग्रेस और आपकी गुलामी करते रहो और मैं बीजेपी को सपोर्ट करता रहूंगा। सात महीने पहले पहलगाम में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे भारतीय साथी शहीद हुए थे, और अब दिल्ली में ये बम ब्लास्ट हो रहा है। आखिर किसी की जवाबदेही है? कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल है कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप एवरी सिंगल टेररिस्ट अटैक। द आइडियाज दैट वी हैव to fight terrorism at the local level, we have improved in leaps and bounds. सारी उम्र में जो कर बड़े आ रहा तेरे पीछे 40 भारतीयों की हत्या हुई। और मेरा यही मानना है कि आतंकवादी जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसको किसी धर्म जाति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। Wake up to reality. हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से, हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे, फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है, और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। ऐसा है क्या? Clear, Javed, is between the vote Adhikar Yatra, that entire 5 or 6 weeks where you needed to build up momentum, possibly around an issue like Rozgar and not SIR. All of us went on the ground. We didn't see SIR resonating as a poll issue. Absolutely. You know, it resonated in TV studios, but it was clearly not resonating on the ground. वोटर अधिकार यात्रा और SIR ये सब कोई मुद्दा रहा नहीं, आपने भी देखा ही। मेरे देखने में सर, या तो सरकार को बदलने का माहौल रहता है या तो किसी को लाने का माहौल रहता है। न बिहार में किसी को लाने का माहौल दिखा, न सरकार को बदलने का माहौल दिखा। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको। All of us went on the ground. We didn't see SIR resonating as a poll issue. तो ये वोटर अधिकार यात्रा और SIR ये सब कोई मुद्दा रहा नहीं, आपने भी देखा। तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। भैया जो भी कट्टी पतंगे जो कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जी की गलती है, उनका चाणक्य का दिमाग फेल कैसे हो गया, मान लेते हैं इंटेलिजेंस फेलियर है,
मगर जो कह रहे थे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी के अंदर, तो उनके घर में आरडीएक्स क्या कर रहा था? उनकी अम्मी को नचाने के लिए था या उनकी अम्मी के ब्याह में मुजरा कराने के लिए था? किसके लिए आरडीएक्स खोदा हुआ था? ये कह रहे हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या इस्तीफा देने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? जब तुम्हारे बाप की सरकारें थी तो इससे 90% ज्यादा आतंकवादी हमले होते थे। क्यों आतंकवादी हमले खत्म नहीं हो रहे? अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो आतंकवाद खत्म करने की अपील उनसे करो जो ये अवैध मदरसे हैं, जहां पर ये जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर ये मकसद बनाए जाते हैं, जहां पर हिंदुओं के नरसंहार की तमाम साजिशें रची जाती है। अगर उन सड़े हुए अवैध मदरसों के आग लगा दोगे, इनको तोड़ फोड़ दोगे ना, ये साजिशें रचनी बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर एक छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर बचपन से ही एक घटिया सड़ी हुई मानसिकता आपने डाल दी, तो वो बड़ा होकर वही बनेगा, जिहादी बनेगा, वो अपने मकसद पे ही लगेगा और फिर उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपने उसकी तबाही उसके बचपन में ही लिख दी है। ये कड़वा जरूर है मगर सत्य है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये कह रहे हैं कि आरडीएक्स इधर किधर से आ गया। अरे आरडीएक्स इम्प्लांट कैसे हो गया? क्या कर रहा था डॉक्टरों के घर में आरडीएक्स? मगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम अभी भी यही ज्ञान दोगे कि नहीं भाईचारा है जी, सारे एक से। अरे सारे एक से होते, सारे सुअर है, यही मानना पड़ेगा तुम्हें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हर हर महादेव। और गृह मंत्री जी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, इन्हें सड़े हुए अवैध मदरसों को फोड़ने की जरूरत है और जहां पर ये आतंकवादी दिखे इन्हें भून दो। इनकी जितनी भी फ्री की सुविधाएं बंद कर दो, इनके घर वालों को बेघर कर दो, इनके घर वालों को आप देश निकाला कर दो कि उस दिन ये सारी तमाम साजिशें रचनी बंद कर देंगे ये लोग। काले लिबास में धरती के आकाश में रहना है बिहार वासियों को तेज प्रताप भैया के दिल के पास में यूं सांस में। और जनता लगाई है महुआ की तेज प्रताप भैया आएंगे, तो उसी आस में हम लोग आए हैं। और 14 तारीख को जो है बारूपिया जो करता है उसको भगा देंगे। अमर रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे धर्मेंद्र अपने अभिनय के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों में और आज तक की भी तरफ से हम सब भावभीनी श्रद्धांजलि पूरे देश की तरफ से इस महान एक्टर को देना चाहते हैं। लगभग सुबह 9 बजे आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप और आज तक का कल हुए बम ब्लास्ट में निधन हो गया। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के